श्रीराम जय जय राम। विहसा नारी वचन सुनि काना, अवहो मोह महिमा बलवाना। और नारी स्वभाव सत्य कवि कहही, अवगुण आठ सदा और रही। बिहसा नारी वचन सुनि काना। नारी के वचन कानों से सुन रावण हंसकर बोलते हैं कि अहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान होती है। अथवा रावण हंसकर कहता है कि रघुनाथ जी से युद्ध कर अब मेरी मुक्ति हुआ चाहती है, तो यह भजन में डालकर वर्षों में पार होने की विधि कहती है। कवि जन सत्य कहते हैं कि स्त्रियों के हृदय में स्वाभाविक ही सदा 8 गुण अवगुण रहते हैं। और सहसा अनित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। और रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि दिखावा। सहसा अनित चपलता माया, पहला तो उतावली, दूसरा झुंड, तीसरा चंचलता, चौथा छल, पांचवा डर, छठवां अज्ञान, सातवां अपवित्रता और आठवां निर्दयता। ये 8 अवगुण है। तैने शत्रु का रूप सब गाया और मुझको बड़ा डर भी दिखाया। सो सब प्रिया सहज वश मोरे, और समुझी परा प्रभाव जब तोरे। जान्यूं प्रिया तोरी चतुराई, अब यही मीस कहे मोरी प्रभुताई। हे प्यारी, सो यह तो सब मेरे वश में है। अब यह तेरा प्रभाव समझ में आया। प्यारी, मैंने तेरी चतुराई जानी कि इसी बहाने से तैने मेरी प्रभुता वर्णन की। तब बत कहीं गुण मृगलोचनी, और समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। अमोन्दोदरी मन महायह ठयऊं, अपि यही काल वसमति भ्रम भयऊं। हे मृगलोचनी, तेरी वार्ता गूढ़ है, जो समझने में सुखदायक, सुनने में भय दूर करने वाली है। मंदोदरी ने जो विराट रूप वर्णन किया, सो रावण ने इन्हीं वचनों को गूढ़ कहा है कि इन्हीं परमेश्वर के बाण लगने से मोक्ष होता है। इससे तेरे वचन भय मोचन है और भजन करने से भक्ति होगी। इससे इन्हें सुखदायक कहा, परंतु अपना संकल्प युद्ध का ही रखा है, तो मैं जाय बैर हठ करहूं। भजन में विघ्न बहुत है, बने या ना बने। मंदोदरी ने यह बात मन में निश्चय कर ली कि काल के वश होने से स्वामी की मति में भ्रम हुआ है। बहुत विधि जल पेशी सकल निशि, प्रात भये 10 कंध। सहजय संक सोलंक पति, सभा गयऊं मदयंध। बहुत प्रकार से सारी रात बकवाद करता रहा। प्रातः होने पर स्वभाव से ही निडर मद से अंधा वह लंकापति सभा में जाते हैं। अब फूलय फलय न द्वेत, यद्यपि सुधावर सही जलद। अब मूरख हृदय न चेत, और जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। बादलों के अमृत बरसाने पर भी जैसे बेत नहीं फलता फूलता, अथवा आकाश कभी फूलता फलता नहीं, चाहे बादल अमृत बरसावें, क्योंकि आकाश शून्य है। शून्य में अमृत ठहरता नहीं, तब गुण कैसे करें। ऐसे ही मूर्ख का हृदय शून्य है, उसको चेत ज्ञान हो सकता नहीं। चाहे ब्रह्मा और शिव के समान ही गुरु क्यों न मिल जाए। सारांश मूर्ख को उपदेश नहीं लगता।
अब छेपक कथा आगे भाव। मंत्रिन सहित दशानन चढ़ियो धवर हर जाय। सारन कह तब राजसन देखूं कपि समुदाय। सियावर रामचंद्र की जय। वहां मंत्रियों को साथ लेकर रावण लंका के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ा। तब उस समय सारन प्रभु से बोला कि कपियों के समूह को तो देखिए, यह जो सीघनाद किल करही, सप्त ताल उन्नत संचरही। और सहस कोटि अतुलित बलवाना, अब इनके संग वानर परिमाना। वे जो सिंहनाद करते, किलकारी मारते, 7 ताल के बराबर ऊंचे फिर रहे हैं। 100 करोड़ असीम बलशाली इनके संग वानर है। रण अजीत यह सहज असंका, और नाद सुने कांपे गढ़ लंका। नभ निरखहु इनके लंगुर, जनु ऋतु पावस युग धनु पूरे। ये लड़ाई में जीते जाएंगे क्योंकि स्वाभाविक निडर है। जिनके शब्दों को सुनकर लंकापुरी कांपती है। आकाश में इनके लंगूरों को देखिए, जैसे वर्षा ऋतु में 2 धनुष पूर रहे हैं। इतना दिव्य। विश्वकर्मा के सुत अभिमानी, अब इन पर से पयसिल उतरानी। अब बसहि ताम्रगिरी कंदर माही, गोदावरी विमल जल पाही। ये अभिमानी विश्वकर्मा के पुत्र हैं। इन्हीं के छूने से जल के ऊपर सीला तरी नल नील को कह रहे हैं। ताम्रगिरी की कंदरा में यह निवास करते और गोदावरी का उज्जवल जल पीते हैं। अति बल आगे धावहि वीरा, और इन पर कृपा करहि रघुवीरा। अब करहि यमहु कर संगर ढीला, अब कज्जल वरण नाम नल नीला। यह अति बलिवीर आगे चलते हैं। इन पर रघुनाथ जी बड़ी कृपा करते हैं। यह संसार में यम को भी ढीला कर सकते हैं। कज्जल वर्णयुक्त यह दोनों नल नील नाम वाले वानर हैं। पद्म 18 कपि कटक, चलइन की भुज छाह। और निज कर सुरवी सुमन ले, रघुपति पूजी बाह। सियावर रामचंद्र की जय। 18 पद्म वानरों की सेना इनके भुजाओं की छाया में चलती है। हद हो गया, इतना बलशाली। अपने मनोहर सुगंधित पुष्प लेकर रघुनाथ जी ने इनकी बाहु का पूजन किया है। अद्भुत। यह जो आवत अचल समाना, 14 ताड़ उच्च परिमाना। वास पुलिंदा के तट करई, अम्बुद निकर निरखि कर धरई। यह जो पर्वत के समान चला आता है, जिसका परिमाण 14 ताल का है। पुलिंदा नदी के किनारे वास करते हैं। बादलों के समूहों को देखते ही हाथ से पकड़ लेता है। इतना भयंकर कि बादलों के समूह को पकड़ ले रहे। कितना बड़ा हाथ, अब कितना बड़ा हाथ कि कितना बड़ा शरीर। रक्त कमल दल समस बदेहा, और जनु बिकस्यु संध्या कर मेहा। हतय मेदनी पुछ भ्रमाई, और लंका सोह चितय जनु खाई। इसका लाल कमल दल के समान सब देह हैं। मानो संध्या का मेघ उदय हुआ है। पूछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी टूक टूक हो जाए। लंका की ओर देखते में ऐसा सोचता है मानो खा जाएगा।
तारा सुवन बाली को जायो, अति जुझार रघुपति मन भायो। हृदय गगन एहि के प्रभु मानो, और पंच पदुम इनकर परिमानु। यह तारा का पुत्र बाली से उत्पन्न हुआ बड़ा सूर है। रघुनाथ जी इसको बड़ा प्यार करते हैं। इसके हृदय रूपी आकाश में रघुनाथ जी सूर्य के समान है। इसके साथ में 5 पद्म वानर रहते हैं। पद्म गिनते गिनके हालत खराब हो जाएगा। करे वज्र वाशव कर भंगा, उदयाचल कहाँ ले छंगा। अपरम चतुर से न पई लागी, और रघुपति कृपायति ही बड़ भागी। यह इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है, उदयाचल पर्वत को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है। रघुनाथ जी कृपा से अत्यंत बड़भागी है। अपाऊ धराधर चाप अपन्नग हो यकाज, और सैन अग्रसर देखहूं यह अंगद युवराज। जो पग से पृथ्वी धर दबाए तो शेष जी व्याकुल हो जाए, वह यही सेना के आगे युवराज अंगद है, उसे आप देखिए। और यह जो श्वेत वर्ण तनु रेखा, ये कौन है? अगले प्रसंग में बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।